The name of this next function is modulus function. Very important function, modulus function. The modulus function, the functions f semicolon r tends to r defined by fx is equals to x for each x belongs to r is called modulus function for each non-negative value of x. Fx is equal to x, but for negative values of x, the value of fx is negative of the value of x. That is, fx is equals to this. Okay, so let me explain this very important function, modulus function, to you here. So this two dot is called as semicolon, जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, right? And this arrow used here is called as tends to. Okay, now come to the modulus function here. So the modulus function को सबसे पहले हम लोग देखते हैं. Modulus function is from real number to real number defined by fx equal to x mod. इसको बोलते हैं मोड. तो सबसे पहली चीज इन्होंने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट ऑन दिस साइड. सो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं fx इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग लिखते हैं x इनसाइड दिस, ये ब्रैकेट टाइप बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट. सो ब्रैकेट ऐसे होते हैं, अगर इनको बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाए, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन. ऐसे हम लोग लिखते हैं x मोड, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ x, x का मॉडुलस, राइट. ओके, फॉर ईच x is called modulus function. So this function is called modulus function. fx is called as modulus function and it is denoted by x and this like this. इसको x को ऐसे ब्रैकेट्स में इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के बीच में ऐसे पुट कर दिया, then it is called as modulus function, right? So now let me explain this. What is the meaning of these lines here? For each non-negative value of x, for each non-negative value of x, fx is equal to x. So let me explain this thing to you with the help of example. ये लाइन आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी. वो ये कह रहे हैं फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट जीरो. x की वैल्यू अगर जीरो होगी, x की वैल्यू नॉन नेगेटिव मतलब 1 होगी, या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, और ऐसे मॉडुलस फंक्शन लगा होगा उसके सामने, या ऐसे 5 होगी, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, fx इज इक्वल टू x, fx x के इक्वल हो जाएगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो fx किसके इक्वल होगा, x के, राइट. क्या मतलब है इस लाइन का, ये समझा देता हूं. देखो 0 है x की वैल्यू, तो ये fx है, दिस मॉडुलस, दिस इज fx. ये क्या लिखा है मैंने, fx लिखा है यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू x के ही इक्वल होगी, 0. देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 है, तो मॉडुलस ऑफ 1 क्या आएगा, ये x के ही इक्वल आएगा, 1 के इक्वल. सो मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 3 इज 3, सिमिलरली 4, एंड मॉडुलस ऑफ 5 इज 5, अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो, राइट. So this is the meaning of this line. Now look at this line. But for negative values of x, the value of fx is negative of the value of x. इसमें ये कह रहे हैं, इस लाइन को समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू तो आपको समझ में आएगी ये कहना क्या चाहता है. इसमें कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है. लुक एट दिस. इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज है, जैसे -1, x की वैल्यू इन मॉडुलस के साइन के अंदर -1 आ गई, या -2 आ गई, या -3 आ गई, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यूज आ गई. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, उस केस में हमें क्या मिलेगा. तो हमने चेक किया अंदर नेगेटिव वैल्यूज थी, तो इसमें ये कहना चाह रहा है अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई, सो द नेगेटिव, तो क्या लेना है fx को. यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, fx इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, तो fx उसका वैल्यू का नेगेटिव होगा. तो वैल्यू क्या है, -1. तो fx, ये fx ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. सो ऑल दिस आर द fx, मोड लग गया तो fx हो गया. तो ये कह रहा है इसका नेगेटिव होगा,
नेगेटिव मीन्स इसके सामने माइनस साइन लगेगा। तो जो x था, x क्या था हमारे पास -1, तो -1 के सामने क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू थी -1, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, इट कम्स आउट टू बी 1, राइट। सो लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल। ये आपको थोड़ा कुछ अभी समझ में नहीं आया अगर, तो सेकंड एग्जांपल देखिए। x की वैल्यू क्या है, -2, मॉडुलस के अंदर रखी हुई है। ठीक है, -2 को यहां रख लिया। डेफिनेशन कहती है अगर अंदर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन है तो ये बाहर क्या वैल्यू देगा, ये नेगेटिव ऑफ x देगा। तो x तो -2 था, उसके सामने नेगेटिव साइन लगा देगा। ठीक है, तो -2 इंटू माइनस विल बिकम 2। लुक एट दिस -3, तो -3 क्या होगा, -3 कम्स आउट टू बी 3। सो बेसिकली ये करता क्या है मॉडुलस फंक्शन, आपको मैं बता दूं अब यहाँ पे। सो मॉडुलस फंक्शन की दुश्मनी चल रही है नेगेटिव साइन के साथ। माइनस जो साइन होता है, नेगेटिव का जो साइन होता है, इन दोनों की मॉडुलस फंक्शन और नेगेटिव साइन की बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। ठीक है, अब इस मॉडुलस फंक्शन को जहां पे भी नेगेटिव साइन मिल जाता है उसको खत्म कर देता है। मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है, नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, नेगेटिव को कैसे मारा जा सकता है, नेगेटिव साइन को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इसने सोचा अगर नेगेटिव साइन को मुझे खत्म करना है तो इसकी नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन इज द एनिमी ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, राइट। अब इसने इसको क्या किया, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, बेसिकली इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं, इसको नेगेटिव साइन को खत्म करना था। ये खत्म कैसे होगा, खत्म करने का मतलब है नेगेटिव को खत्म करने का मतलब है कि उसको पॉजिटिव बना देना है। तो उसने देखा नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊं, तो ये क्या करता है, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता है। जहां पे भी इसको माइनस मिला उसको ये खत्म कर देता है। कैसे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है उसकी। तो माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस, तो प्लस बन जाता है। तो जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे -4 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फंस गया मॉडुलस फंक्शन के बीच में। तो माइनस नेगेटिव नंबर है और मॉडुलस फंक्शन के बीच में फंस गया है, दोनों की दुश्मनी चली आ रही है और मॉडुलस फंक्शन इसको खत्म करेगा नेगेटिव को। इसकी 4 से कोई दुश्मनी नहीं है, इसकी दुश्मनी है नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन इसको पसंद नहीं है, उसको खत्म करता है। ठीक है, अब ये माइनस का जो साइन है कैसे खत्म करेगा, -4 है तो ये क्या करेगा, इस माइनस को खत्म कर देगा, बाहर क्या देगा हमें, केवल 4। सो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ -4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, राइट। ठीक इसी तरह से व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -5, -5 अगर मॉडुलस के बीच में फंस गया तो क्या मिलेगा बाहर, ये मिलेगा 5। ठीक है, इसी तरह से आई होप यू अंडरस्टूड दैट थिंग्स नाउ। लेट मी क्लियर ऑल दैट थिंग्स, लेट मी समराइज दिस मॉडुलस फंक्शन टू यू। इसको यहाँ पे समराइज कर देता हूं मैं, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे अभी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ये 0 का मोड है तो ये 0 के इक्वल ही आएगा, अगर 1 का मोड है तो 1 के इक्वल ही आएगा फंक्शन। अगर ये -1 का मोड है तो इसको नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देता है, तो ये 1 ही मिलता है हमें। और कैसे एलिमिनेट करता है मैं बता चुका हूं, माइनस साइन लगा देता है उसके सामने। अगर ये -2 का मोड है तो अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो इसको बाहर पॉजिटिव ही नंबर देना है। इसका जो फेवरेट नंबर है, इसके पॉजिटिव नंबर ही इसके फेवरेट हैं, उन्हीं को ये हमेशा बताता है, उन्हीं को देता है। अगर कोई माइनस आ भी गया बाई चांस इसके बीच में तो उस माइनस को हटा देता है। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो इसे सबसे पहले चेक करता है, अरे 3 आ रहा है, 3 पॉजिटिव है, तो कहता है यस 3 ले लो 3। अगर इसने देखा -3 आ रहा है मॉडुलस साइन में, तो ये क्या करेगा, -3, इसने देखा अरे नेगेटिव नंबर आ गया लेकिन मुझे तो पॉजिटिव देना है, इसको बताना 3 ही है। अब ये 3 बताए कैसे, तो क्या करेगा, इस -3 के सामने एक माइनस साइन और लगा देगा, तो ये बन जाएगा +3। तो -3 को +3 कैसे बनाया इसने, एक माइनस साइन लगा दिया। सो दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपको यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये बना हुआ, ये क्या बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, दिस थिंग। ये अगर आप देखेंगे दिस थिंग हियर, ये इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट ऑन दिस पेज, नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो फंक्शन होगा वो या तो x के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इट इज रिटन लाइक दिस, या -x होगा when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0. So let me tell you the meaning of this thing.
तो बेसिकली ये फंक्शन है, ये x के इक्वल भी हो सकता है और माइनस एक्स के। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो x के इक्वल भी हो सकता है और जो फंक्शन है वो माइनस एक्स के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन x भी हो सकता है, माइनस एक्स भी। इसमें कंडीशंस हैं। सो ये x के इक्वल कब होगा फंक्शन? जब x की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन को क्या लेंगे? fx को x के इक्वल लेंगे इन दिस कंडीशन, राइट। एंड इन द सेकंड कंडीशन fx किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स के इक्वल। किस कंडीशन में? जब यहाँ पे देखेंगे आप x की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये बताना चाहता था उसमें यहाँ पे जो दे रखा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, दिस थिंग। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, x अगर 2 होगा तो फंक्शन भी क्या होगा? फंक्शन भी 2 के ही इक्वल होगा, फंक्शन भी x के इक्वल होगा। क्योंकि कब? जब ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो फंक्शन भी 2 ही होगा। इफ x इज 2, इन दैट केस fx इज ऑल्सो 2, राइट। अब यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट से ये कहना चाहता है इफ x इज, सपोज x इज -5, अगर x -5 होगा देन इन दैट केस fx किसके इक्वल होगा? ये कह रहा है fx माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो माइनस एक्स का मतलब x क्या है? 5 है, -5 है, तो माइनस एक्स क्या आएगा? प्लस का 5। तो फंक्शन 5 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव देगा। सो नाउ लुक एट द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन हियर। द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, look at the graph of the modulus function. The graph of the modulus function is given in this figure here, 2.13. So if you look at the graph here, यहाँ पे ग्राफ अगर आप देखेंगे तो एक ग्राफ इट इज लाइक अ वी शेप, वी शेप का ग्राफ आता है इसका हमेशा। ये कैसे ड्रॉ किया है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल टू यू। ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। सो लेट अस फाइंड दैट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, राइट। सो सपोज दिस इज x, दिस इज y। सो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये मॉडुलस फंक्शन ये होता है fx, इसको x के मोड से डिनोट करते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज इट्स ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर x को 0 लेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस केस? y मींस fx, fx की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सर 0। यस, इट्स 0। 0, x को 0 रखेंगे तो ये 0 आएगी, इट्स 0। यस, राइट। इफ x is 1, so what is the value of y? What is the mode of 1? 1। Okay, 2 होगा तो 2। ओके, -2 होगा तो 2। यस, राइट। ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। और -1 होगा तो 1। yes, right, it's 1. Okay, now look at this graph here. If x is 0, then y is 0. If x is 1, so then y is 1. If x is 2, if x is 2, in that case y is 2, right? If x is -1, so -1 का मोड it always comes out to be positive. -1 पे y की वैल्यू 1 ही आएगी। Similarly, if it is -2, then y value is 2 again, right? Let me change it again. हाँ, अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू भी 4 होगी, राइट। अगर x की वैल्यू 6 होगी, सपोज x की वैल्यू ले लेते हैं -6, इसको -6 कर देता हूं। सो देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 6। एंड इफ x is -4, so then what is the value of y? It's 4, right? So let me mark this point on the number line on this Cartesian plane. 0, 0 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, ठीक है। ये देखो सेकंड पॉइंट 2, 2, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो पॉइंट आएगा यहां पे। 4, 4 ये वाला पॉइंट आएगा यहां पे, राइट। -2, 2, -2 और y की वैल्यू 2, पॉइंट इज हियर। -4 पे 4, पॉइंट इज हियर। -6 पे 6, पॉइंट इज हियर। एंड इफ यू ड्रॉ, मेक अ लाइन
passing through these points, then this is the graph for the modulus function. It is always in the shape of v. ये v की shape में रहता है graph हमेशा, right? So this is the graph for the modulus function. I hope this graph is clear to you now. And modulus function is represented like this: fx is equal to mod x, right? So this y is the function in this case, fx, right? So it is in the shape of v. So very important function.